जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्णा रजी प्रभु। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा धन्यवाद संजय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 2 का चैप्टर 2 अध्याय किया समाप्ति की और आज हम चैप्टर 3 करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी हम लोगों ने ग्रहण किया है उसको हम लोग एक बार पुनरावृत्ति करेंगे क्योंकि हम बद्ध जीवों के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें याद रखना सर्वप्रथम कैंटो 1 के लास्ट 19वें अध्याय में परीक्षित महाराज बहुत ही 2 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि भक्त जीव का इस भौतिक जगत में जीव का क्या कर्तव्य है, जब तक वो इस भौतिक जगत में रहता है उसका उस मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और मरणासन अवस्था में यदि जीव रहता मनुष्य रहता है तो उसका क्या कर्तव्य है। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर कहते हैं प्रश्न तुम्हारे बहुत उत्तम है क्योंकि सर्व कल्याण के पद जीवों के कल्याण के लिए है और वो क्या भगवान से संबंधित है। तो वो बोलते हैं सबसे पहली बात कहते हैं कि भगवान स्टार्टिंग ही करते हैं कि हमें गृहस्थ बनना है, गृह मेदी बनना है। गृह मेदी का मतलब हो गया जो अपने असत्य सैनिक असत्य चीजों और जिसके असत्य सैनिक है उसका जो असत्य शरीर है जो फॉलिंग है उसके प्रति केवल आसक्ति रखता है और जो जीवन का जो वास्तविक जो उद्देश्य है उसको नहीं समझता है, केवल अपना पूरा बहुमूल्य ये मनुष्य योनि इन असत्य चीजों की सेवा करने में लगा देता है। तो असत्य कौन से हुए कि जो हमारा शाश्वत नहीं है, हमारा शरीर असत्य है और हमसे संबंधित जितने भी हमारे संबंधित हैं उनका भी शरीर असत्य है और उनसे जो संबंध है वो भी असत्य है। तो यही चीज बता के स्टार्टिंग करते हैं और कंक्लूजन करते हैं। पहले अध्याय से लेकर दूसरे तो में कंक्लूजन क्या करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है, जीवन का परम जो उद्देश्य है और हमें भगवान की भक्ति कर करके हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा कंक्लूजन पहले अध्याय से हुआ और बीच बीच में वो कहते हैं कि उदाहरण देते हैं चैप्टर 1 में कि समय किसी का इंतजार नहीं कर सकता है। करोड़ों रुपया भी अगर हम खर्च कर देंगे तो बीता हुआ जो समय है जिसको भक्ति में यूज कर सकते हैं अगर इसको बर्बाद कर देते हैं तो करोड़ों सोने की असरफिया भी अगर आप दे दें तो वो वापस नहीं आ सकता है। और एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महाराज का एग्जाम्पल से हमको पता लगता है परीक्षित महाराज तुम्हारे पास तो 7 दिन है लेकिन खडवांग महाराज के पास केवल एक ही दिन एक मुहूर्त था उसमें उन्होंने भगवान की भक्ति की। इसलिए हमें समय का व्यर्थ नहीं करना, एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है भगवान। तो यहाँ पर सबसे पहले जोर दिया कि असत्य चीजों के प्रति अगर हमें अनासक्ति पैदा करनी है और सत्य के पीछे आसक्ति करके अर्थात भगवान की भक्ति भगवान के भक्तों का संकेत भक्ति करना। और उसके बाद में आगे बोलते हैं कि
कुछ जो लोग, जो कि हमने पढ़ा था कि उस सभा के अंदर में जहां पर सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो रही है, वहां पर पूरे ब्रह्मांड से अलग अलग लोग आए थे। तो सबकी अलग अलग मेंटेलिटी, सोच थी। कोई ज्ञानी था, कोई भक्त था, योगी था, कोई ज्ञान योग का वो कर प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई ध्यान योग की प्रैक्टिस होता, कर्म योगी थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिबरेशन की दो चीजें, पहले भक्ति की बात नहीं कर, लिबरेशन की, ऐसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं उसके दो उन्होंने उपाय बताते हैं। पहला विराट रूप, जो कि बहुत भौतिकता के प्रति आसक्ति है, भगवान के रूप पे, भगवान के साकार रूप पे विश्वास नहीं करते, उनको कहा गया कि तुम लोग विराट रूप का ध्यान करो। और विराट रूप का ध्यान करते 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 भी यदि भौतिक आसक्ति नहीं खत्म होती है तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब हो गया कि ठीक है, तुम पृथ्वी लोक से जन लोक, तत्व लोक, महर्ष लोक, स्वर्ग जो भी है अलग करके तुम लोग यहाँ ब्रह्म लोक तक पहुंच सकते हो। और हमने ब्रह्म लोक की क्या सिचुएशन है, कितनी आयु है, कितने वहां पर किस तरह की सिचुएशन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की एक एक चीज को हमने डिस्कस किया कि ठीक है वहां रोग नहीं है, चलेगा, वहां व्याधि नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, चलेगा, लेकिन मृत्यु तो है नंबर वन। नंबर जो हजारों करोड़ों साल तक अगर यदि जीते हैं उसका क्या लाभ है। अगर जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति प्राप्त करना, वो अगर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए क्या स्टेब्लिश किया हम लोगों को, क्या साधना होनी चाहिए, क्या साधन होना चाहिए और क्या साध्य होना चाहिए। अगर हमारा साधन क्या है, ये अष्टांग योग विधि नहीं होना चाहिए, और साध्य केवल मुक्ति पाना, भौतिक जड़ छुटकारा नहीं, हमारा साधन होना चाहिए साधना भक्ति, और साध्य होना चाहिए भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्ति। ये चीज बहुत सुंदर से हम लोगों ने डिस्कस किया। ये पूरे पहले दूसरे अध्याय में अलग अलग डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। और कल हमने जो पढ़ा उसको एक बार हम लोग इसी में पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और तो शेष हमको क्या, सबसे पहले हमको क्या बताया गया कि हमेशा हमें क्या कहा है, निर्वेश रूप की भक्ति नहीं करनी है। और हम यदि भक्ति करते हैं, किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है, कोई देवताओं की पूजा नहीं करनी है, हमें तदाकार माने ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने की इच्छा नहीं करना, जो कि ज्ञानी ध्यानी लोग करते हैं, उसके दरकार प्रतिष्ठा पाने की इच्छा में नहीं करनी है। और अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त होता है, और जिसके अंदर में शांति होती है और तुष्टि होती है, आत्मा की तुष्टि होती है। ठीक है, इसलिए बार बार का लास्ट जो हम लोगों ने श्लोक में जो पढ़ा, अंतिम जो कंक्लूजन में, इसलिए कहा गया हमें इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष भक्ति नहीं करनी है, प्रत्यक्ष भक्ति करनी है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं इस भौतिक जगत में जो लोग भटक रहे उनके लिए कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं भव बंधन से उद्धार पाने के लिए अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, जो हमने डिस्कस अभी किया है, अष्टांग योग की विधि, ये सब कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कि लेकिन इनमें से कोई भी भक्तियों के समान सरल तथा कल्याणकारी नहीं। देखिए दो चीज बताया, और भी अप्रत्यक्ष विधि का डिस्कशन हुआ, बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ, पहले अध्याय में भी हुआ, दूसरे अध्याय में, लेकिन दोनों क्या है, बहुत कष्टप्रद है। पहला चीज है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दूसरा बहुत कष्टप्रद है, और तीसरा ये सरल नहीं है और कल्याणकारी नहीं। वास्तविक कल्याण तो क्या है, भगवान के दिव्य प्रेम का, भगवान की भक्ति करके भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करना और दिव्य प्रेम प्राप्त करना, यही वास्तव में जीवन का लक्ष्य, इसी में दिव्य आनंद है। फिर आगे कहते हैं श्रीधर स्वामी तथा अन्य आचार्य जैसा कि जीव गोस्वामी ये स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग बहुत सरल है, सहज है, प्राकृतिक है तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत है मानव का जो सुख, जो दिव्य सुख प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है भगवान की भक्ति। उसके बाद में हमने पढ़ा स्वयं ब्रह्मा जी ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया
और उनकी भली बातें परीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। अतः हे राजा, मन हे परीक्षित महाराज, अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य भगवान का सर्वत्र तथा सदैव श्रवण करे, गुणगान करे तथा इस माने सर्वत्र जहां कहीं भी हम लोग हो और सदैव और रेगुलर करते, जहां कहीं भी हम हो वहां हरि नाम का जप करना है और हमेशा कंटिन्यू रखना है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। तस्मात् सर्वात्म राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान श्री नाम। तो जो हम लोग ये तीनों श्लोक हमने पढ़ा कि क्या, श्रवण कीर्तन स्मरण, देखिए ये सब जगह हमने पढ़ा है। कैंटो 1 में भी पढ़ा और कैंटो 2 में भी हमने पढ़ा और कैंटो 2 के पहले अध्याय में भी पढ़ा और कैंटो 2 के जो अभी हमने दूसरा अध्याय कंप्लीट किया उसमें भी हमने यही चीज पढ़ा। ठीक है, अतः अंत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जो लोग कर्ण रूपी पात्रों में भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण का अमृत तुल्य कथा को बारंबार भर भर करके पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर सकते हैं। हरि बोल। ये हमारा दूषित का मतलब क्या हो गया? तो 3 गुंडों से हम बधे हुए हैं, भौतिक जगत को भोगने में लगे हुए हैं और इसी को ही हम लोग जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। तो ये दूषित जीवन हुआ ना, तो इससे हमको मुक्ति प्राप्त करना है। अगर हम लोग अपने इस कर्ण रूपी पात्र से भगवान का बार बार हे नाम को पी पी करके सुनते हैं और भगवान के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, इस भौतिक जगत के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवत उनके लिए टॉर्च लाइट के समान है, जिससे से असली मार्ग देखा जा सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में अंत में कहते हैं, यदि भक्तियों का अभ्यास करने से अभ्यास करता भौतिक कलम से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। बहुत बड़ी कठोर बात प्रभुपाद जी ने अंत में कह दी है, लास्ट चैप्टर 2 के लास्ट श्लोक के लास्ट तात्पर्य में, कि भक्ति करने के बाद में भी अगर हम हमारे कलमस्ता जो रहती है, माने भगवान के प्रति भक्ति नहीं जागृत होती है, तो ये समझ लीजिए कि हम छद्म भक्त हैं। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो ये हम लोगों ने कल समाप्त किया चैप्टर 2 के माध्यम से और आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान् ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरि हरि हरे राम 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 हरि। अध्याय 3 शीर्षक है शुद्ध भक्ति हृदय परिवर्तन। हम शुरू। श्री शुकवाच एवं एतद निगदितं पृष्ठवान यत भवान मम नृणाम यत म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम। हरि बोल। तो ये मनीषी नाम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, महाराज परीक्षित, जिस प्रकार आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। क्या लिखते हैं? मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के लिए की माने बोलते हैं कि जो मृत्यु के निकट है और जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है उसके लिए क्या कर्तव्य है वो मैंने
तुमको समझा दिया। अर्थात उन्होंने क्या क्या बता दिया कि देखो मैंने तुमको दोनों साधन बना दिए कि एक साधन है और साध्य क्या है। पहला जैसे तुमने बताया कि परम साधन तो क्या है, साधना भक्ति, और साध्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। और दूसरा रास्ता भी मैंने तुमको बता दिया है कि जिसमें साधन क्या है, अष्टांग योग विधि, और साध्य क्या है, मुक्ति खाली प्राप्त करना, भगवान की भक्ति। अब तुम समझ लो बुद्धिमान हो तो कौन सा पथ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों नर नारी हैं और वे प्राय सभी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत थोड़ा ज्ञान है। प्राय सबों को जीवन की मिथ्या धारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करते हैं, जबकि वे ऐसे हैं नहीं। भले ही वे मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हो, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य निष्फल है। इसलिए लाखों मनुष्यों में से कोई एक अपने आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ने तथा सुनने पर भी यदि वह गुरु के संपर्क में नहीं आता तो वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को जान सके, अर्थात भगवान की भक्ति कर सके। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि दो चीज को हमको यहाँ ध्यान से समझना है कि इतने करोड़ों नर नारी है। सबसे पहले तो किसी को ये मालूम ही नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, नंबर 1। नंबर 2, जिनको मालूम भी है उसके बाद में रियल में अपने जीवन में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि अगर हम लोग यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, देखिए हमने प्रैक्टिस कर, लेकिन आज के दिन भी अगर हम सोचेंगे हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं, हमारे कार्य सच पूछा जाए तो बहुत हद तक शरीर से संबंधित लोगों के लिए हो रहे हैं। आज पूर्ण रूप से हमें कृष्ण के प्रति समर्पित होना है। उसके लिए हमने पढ़ा था हमारी जो आवश्यकताएं शरीर के प्रति उसको मिनिमाइज करना, ये बहुत बड़ा रिटार्डिंग फैक्टर, अवरोध है हमारे भक्ति में। तो अगर एक जानना, करोड़ों लोग तो जानते ही नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है, और जानने के बाद में उसको प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी है। और ये प्रैक्टिस कब हो सकती है, यदि हम गुरु के या सीनियर डिवोटीज के प्रैक्टिस। तो सिंपली हम सोच ले हमको तो मालूम है ना शरीर नहीं हम आत्मा है। देखिए जानना और जीवन में उतारना ये जमीन आसमान का। गुरु क्या करता है, गुरु ही हमारी चेतना में परिवर्तन लेके आता है। गुरु ही बार बार हर पग पग हमें सावधान करता है कि देखो तुम्हारे ये जो कार्य है ये कृष्ण से संबंधित नहीं है, अरे तुमको ये करना है। गुरु आचार्य हमेशा क्या करते हैं, हमारी जीवन शैली को इस तरह बना देते हैं कि हर पल हम कृष्ण से जुड़े रहे। आज देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से आज मंदिर में और मंदिर के बाहर जो कॉन्ग्रिगेशन है, सब लोगों की, हम लोगों की एक्टिविटी कितना, आज सब लोग हैं, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि आज हमें भागवतम क्लास करनी है, आज हमें भजन क्लास करनी है, अरे आज तो मंदिर में सेवा है, अरे कल तो एकादशी है, अरे अभी तो जन्माष्टमी आने वाली है। ये सारी जो चर्चाएं हैं ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के जो सत्य सैनिक है उनसे जुड़े हुए हैं। तो सत्य सैनिक प्रभुपाद जी की कौन हुए, ये हमारे सीनियर डिवोटी गुरु आचार्य, ये सत्य सैनिक है। और ये सत्य सैनिक है, असत्य सैनिकों से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, यही कला हमको सिखाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस चैतन्य चरितामृत में आगे हम लोग पढ़ते थे, चेतन चरितामृत में कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अहेतु की कृपावश व्यासदेव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया। देखिए चेतन महाप्रभु की, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, स्वयं भगवान ने
व्यासदेव का शक्त्यावेश अवतार लेकर के मानव संबंध के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्राय पूरी तरह भूला हुआ है। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव, माया का प्रभाव तीन को इतना प्रबल है कि अच्छे से अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने कर्तव्य को भूल जाता, माया उसे भ्रमित कर देती। अतः संपूर्ण भक्ति योग भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए है। यह पुनर्जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा करने का है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते। अतः मनुष्य जीवन की महत्ता हमेशा ठीक से समझने में नहीं आती। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो जीवन के लक्ष्य को समझता है। जीवन पहले तो ये समझता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम कौन है? भगवान कौन है? भगवान से हमारा संबंध क्या है? और इस भूले हुए संबंध को हम कैसे पुनः स्थापित कर सकते हैं? वही वास्तव में बुद्धिमान आदमी है। यहाँ पर मनीषी नाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। अर्थात अगर हम अपने को बुद्धिमान कहते हैं तो हमको उस परीक्षा में हमको खरा उतरना होगा। केवल कह दूंगा कि मैं बुद्धिमान हूं, आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम क्वालिफाइड, मैंने ये किया, मैंने ये प्राप्त किया, वो बुद्धिमान नहीं है, उसको मूर्ख कहते हैं प्रभुपाद जी। इवन प्रभुपाद जी ने व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग अब्रॉड, उन्होंने अमेरिका के जैसे जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट को कहा यू आर रास्कल। एक शुद्ध भक्त ये बहुत हिम्मत कैसे बोल सकता है? क्योंकि वो उनके कल्याण के बोला, और वही लोग प्रभुपाद जी को सरेंडर कर करके अपने को भक्ति से जोड़ लेते। तो बुद्धिमान आदमी वही है जिसमें घमंड नहीं है, वे नहीं अरे मेरे पास ये है ये नहीं। जीवन का क्या लक्ष्य, गुरु क्या बता रहा है, आचार्य क्या बता रहे हैं, उसको समझना और अपने जीवन में उतारना, यही वास्तविक बुद्धिमानी है। इसलिए कहते हैं, कहते हैं कृष्ण भगवान कहते हैं कि कृष्ण का भक्त बड़ा चतुर होता है, बुद्धिमान। महाराज परीक्षित जैसे मनीषा नाम को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए, तथा भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथा नृत्य, हरि बोल या कृत विशेष रूप से मनासन व्यक्ति के लिए संतुष्ट है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी शुरू करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्म वर्चस काम तू यजेत ब्रह्मण पतिम, इंद्रम इंद्रिय काम तू प्रजा काम प्रजापति, देवी मायाम तू श्री काम तेज काम विभावसुम, वसु काम वसु रुद्रान वीर्य काम अत वीर्यवान, अनाद्य काम तू अदितिम, स्वर्ग काम अदिते सुतान, विश्वान देवान राज्य काम साध्यान संसाधक विषाम, आयु काम अश्विनो देवो पुष्टि काम इलाम जजेत, प्रतिष्ठा काम पुरुष रोदसी लोक मातरो, रूप अभि काम गंधर्वान, स्त्री काम अप्सर उर्विशीम, आधिपत्य काम सर्विशाम यजेत परमेष्ठिनम, यज्ञम यजेत यश काम कोश काम प्रचेतसम, विद्या काम तु गिरीशम, दाम्पत्य अर्थ उमाम सतीम। हरि बोल। यहाँ पर देखिए पूरा कितना डिटेल में बता रहे हैं। इसका मतलब ये जो है इस अध्याय में मेनली शुरू में हम देखेंगे कि देवताओं की पूजा के बारे में स्पेशली यहाँ पर जोर अब देने जा रहा है। कि पहले तो क्या बताया कि अच्छा तुमको अष्टांग योग करना है, उसको रिजेक्ट कर दिया। अष्टांग योग में भी दो विधि है, विराट पुरुष के ऊपर में या परमात्मा के रूप में जो हृदय में भी उनका ध्यान करना है, और उसकी विधि से तुम्हारा जो लक्ष्य के बारे में बताया उसको रिजेक्ट करके क्या नहीं भगवान की भक्ति। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लोग अलग अलग देवताओं की जो पूजा करना चाहते हैं, जिनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, तो बहुत डिटेल में ये 5 श्लोक 3 4 6 श्लोकों में कितना डिटेल में इसका मतलब ट्रांसलेशन पढ़ते थे।
जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में विलीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, जो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहता है। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधिष्ठाता दुर्गा देवी की पूजा करें। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहिए, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हुए, उसे वसुदेव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिव जी के रुद्रावतारों की पूजा करें। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गलोक की कामना करे, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घ आयु की कामना करता हो, उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे, निरोग शरीर चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो माने पुष्ट माने एकदम हट्टा कट्टा एकदम हर तरह से, उसे पृथ्वी की पूजा करनी। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता है, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के निवासियों की, और जो सुंदर पत्नी चाहता हो, उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता है, उसे ब्रह्मांड के प्रभु भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसे भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है, तो उसे शिव जी की पत्नी पार्वती और सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डिटेल में जिसकी जो इच्छा है उसके बारे में बहुत डिटेल में एक एक जो भौतिक, ये सारी चीजें क्या है, भौतिक है। और एक लास्ट में क्या बताया कि प्रथम में ही अगर लिबरेशन भी करना है, तो यहाँ पर कि अल्टीमेटली क्या है, जो जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो सारी चीजें किसको जैसे भी चीज चाहिए, उसके लिए क्या साधन है यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन साध्य क्या है, अल्टीमेटली भौतिक जगत में माने क्या है, हमको कुछ नहीं, भौतिक जगत में फिर से घूम करके आना। ये जितने भी चीजें यहाँ पर हमें बता दी, ठीक है। तात्पर्य एक्सेप्ट जो लिबरेशन की जो बात बताते हैं, उसमें भी क्या होता है, केवल ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, भगवान की तो भक्ति नहीं। वहां पर क्या है, मुक्ति है, लेकिन आनंद नहीं है, दिव्य आनंद नहीं। तात्पर्य पढ़ते हैं, विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए पूजा के विविध भिन्न भिन्न है। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला बद्ध जीव प्रत्येक प्रकार के योग वस्तु में दक्ष नहीं हो सकता, किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभुत्व प्रभाव डाल सकता है। शिव जी की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काट कर उन्हें अर्पित करता था। वह शिव जी की कृपा से तब तक इतना शक्तिशाली बनता रहा कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे, जब तक कि वह भगवान श्री रामचंद्र को ललकार कर सब नष्ट नहीं हो गया। दूसरे शब्दों में, ऐसे सारे व्यक्ति जो कुछ या सारे भोग विषयों की प्राप्ति करने में लगे रहते हैं, या स्थूल भौतिकता व्यक्ति कुल मिलाकर अल्पज्ञ है। इसको अल्टरलाइन कर लेंगे प्लीज। हरि बोल। दूसरे शब्दों में, ऐसे सारे व्यक्ति टोटली अभी जिनका नाम दिया गया है, जो कुछ या सारे भोग विषयों की प्राप्ति करने में लगे रहते हैं, या स्थूल भौतिकता व्यक्ति कुल मिलाकर अल्पज्ञ है, लेस इंटेलिजेंट है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि भगवद गीता में 7वें अध्याय की पुष्टि की गई। उसमें कहा गया है कि, और 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी, अल्पवतु फलम तेषां तद्भवति अल्प, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वही भगवान की, बृहस्पति देवताओं की वो पूजा करते हैं। तो 7वें अध्याय में बहुत डिटेल में बताया गया, ठीक है। 20वां, 21वां, 22वां, 23वां सब है इसको। वे जीवन में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सारे भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भौतिक जीवन में जीवन की मुख्य समस्या जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का समाधान ढूंढना है, न कि इन भौतिक चीजों को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना है, अलग अलग देवताओं की पूजा करनी है। इस समय की व्यर्थता है, व्यर्थ करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में करना हमें क्या है,
जो हमारी रियल जो समस्या है जन्म मृत्यु जया व्याधि की, उसके लिए क्या समाधान है, उसके लिए क्या साधन है, उसके बारे में हमें प्रयत्न करना। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या आसक्त नहीं होना चाहता और कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाहता। किंतु ये समस्याएं न तो किसी देवताओं के अनुग्रह से हल हो पाती है, अंडरलाइन कर लेंगे, किंतु ये समस्या न तो किसी देवताओं के अनुग्रह से हल हो पाती है, न तथाकथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। न तो देवता कर सकते हैं और न कि इस सो कॉल्ड इस पृथ्वी पर बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये क्लेम करते हैं कि हमको तुमको निरोग फ्री बना देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। कोई नहीं कर सकता। भगवत गीता से भागवत में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार के सद्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में हुआ है। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान है, और ऐसे व्यक्तियों में भी वो लोग और भी दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट हो। मनुष्यानाम सहस्तेषु 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर एक एक चीज बताया है। इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ है जो श्रीमद् भागवत के महत्व से अवगत, हरि बोल, जिसमें भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती है, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा। मनुष्य मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख, हरि बोल। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया कि तू बुद्धिमान है, मनीषी, जिसका अर्थ है कि वे अत्यधिक विकसित मन वाले पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे और सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से भगवान की कथाएं सुन करके उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई है, उनको दुत्कारा गया है, रिजेक्ट किया गया है, जो केवल प्रयत्न करते हैं भौतिक चीजों के, भौतिक भोग को प्राप्त करने की चीजों के लिए। ऐसी आकांक्षा पतित मानव समाज के लिए नशे के तुल्य, हरि बोल। देखिए इसको अंडरलाइन करके, ये एक नशा है, ये नशा है जो हमारे पतन का कारण है, जो हमें और ज्यादा से ज्यादा इस भौतिक जगत में और हमको फंसा देगा, निकलने के बजाय और हम लोग ज्यादा से ज्यादा फंसते चले जाएंगे। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि इन आकांक्षाओं से बचे और भगवत वापस जाकर स्थायी जीवन की खोज करे। तो इन आकांक्षाओं से बचना है जो हमें भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है। इसका एकमात्र सोल्यूशन है हरि नाम का कीर्तन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, गुरु आचार्यों शुद्ध भक्तों के संग में रहते। अब भक्त का संग हमें ज्यादा से ज्यादा भौतिक जगत में फंसाएगा और शुद्ध भक्त का संग ज्यादा हमें तुरंत, बहुत धीरे धीरे धीरे, हो सकता देरी हो लेकिन अवश्य हमें इस जन्म मृत्यु जया व्याधि के बंधन से मुक्त कर देगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक तो होता डाउट, डाउट का सवाल ही नहीं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं मापू पेते पुनर्जन्म में। नेक्स्ट, धर्म अर्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन तिथिन यजेत रक्षकाम पुण्य जनान ओज काम मरुत गणा। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करे। हरि बोल। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने क्लियर कह दिया है, जिनको अपना आध्यात्मिक विकास करना है, इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, तो भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करें। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, उनके भक्त की पूजा करें। कितनी बड़ी बात लेकर है। और अगर हमको इसी भौतिक जगत में रहना है, अपने वंश की रक्षा करना है, कुल की उन्नति के, तो विभिन्न देवताओं की पूजा करें। ठीक है। धर्म पथ के अंतर्गत आध्यात्मिक विकास के पथ पर उन्नति करना, अंततोगत्वा भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज, उनके अंतर्यात्मिक परमात्मा स्वरूप तथा अंततोगत्वा ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनः जागृत करना सम्मिलित है। ठीक है। तो तीनों भगवान के तो चिन्ह ने कई बार पढ़ा, गीता में भी है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है, क्षणिक, फिर देखिए क्षणिक
सांसारिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोकों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं की विभिन्न श्रेणियों के पूजक अंततोगत्वा उन्हीं देवताओं के लोकों में पहुंच सके, किंतु जो ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोक तक पहुंच जाता है उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरि बोल। ठीक है, नेक्स्ट। राज्य काम मनुन्देवान निरित्रीण तु अभिचरण जतेत काम 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 यजेत सोमम अकाम पुरुषम परम। जो व्यक्ति राज्य करने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की ओर, जो इंद्र तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरि बोल। तो जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता, अर्थात जो इस बंधन में नहीं फंसना चाहता है, जो इस बंधन से निकलना चाहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। मुक्त आत्माओं के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग अर्थहीन है। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध है वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में योगी निष्काम होता है, जबकि भौतिकतावादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त रहता है। भगवान ने घोषित किया है कि जो भौतिकतावादी भौतिक भोग चाहते हैं उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये अपने इंद्रियों के बस में रहते हैं और मुख सिद्ध होते हैं। इसको अंडरलाइन कहते हैं कि उसी को मूर्ख सिद्ध कहते हैं जो अपने इंद्रियों के दास होते हैं। अपने इंद्रियों को अगर हम अपनी तुष्टि के लिए करते हैं तो हम इंद्रियों के दास कहलाएंगे, और भगवान की तुष्टि के लिए अगर हम इसको यूज करते हैं तो भगवान के दास कहलाएंगे। तो हमको भगवान का दास बनना है या अपने इंद्रियों का दास करना है, ये डिसीजन हमारा है, हमारे ऊपर है। अतएव मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे भगवान की पूजा करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं। हरि बोल। कि ढोंगी पंडित, ढोंगी गुरु और ढोंगी शिष्य, तो उसमें जो शिष्य है तो है ही, और जो गुरु है उससे भी बड़ा ढोंगी और विमूढ़ मूर्ख कहलाता है, क्योंकि वे खुलकर यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सा फल प्राप्त कर सकता है। कि कोई भी देवता की पूजा करके एक सा ही फल प्राप्त कर सकता है। हम लोग ने नाम अपराध में जो 8वां अध्याय क्या था कि जो हम लोग सकाम कर्म कर करके जो फल प्राप्त होते हैं वो सोचते हैं कि वही भगवान की भक्ति करके होता है, तो ये एक बड़ा नाम अपराध। क्योंकि जो सकाम कर्म, जो देवता की पूजा करते हैं वो तो हमें भौतिक फल देता है और जन्म मृत्यु व्याधि के चक्र से नहीं छुड़ा सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति तो क्या है, हमें वो चीज देती है जो जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर से छुड़ा करके भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करती है। तो बराबर तुलना कैसे हो सकती है? तो इस तरह के जो पाखंडी लोग प्रचार करते हैं वो नरक में जाते हैं, वो नरक में जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करें। ऐसा प्रचार न केवल भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं के विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण भी है, क्योंकि श्रीमद् गीता और भागवतम हमें ये शिक्षा नहीं देता है। श्रीमद् गीता भागवतम तो क्या बोलता है? भागवतम तो हमने पहले ही क्या पढ़ा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ को रिजेक्ट करके परम पंचम पुरुषार्थ, जब भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति कर करके धाम जाना, ये वास्तव में परम 5वां पुरुषार्थ है। इसको पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना। या उसी तरह जैसे किसी भी यात्री टिकट के बल पर किसी भी गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जमा, यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे तो उससे बंबई या दिल्ली नहीं जाया जा सकता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है उसे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
यह पूजा प्रक्रिया भक्ति कहलाती है और यही वास्तव में भक्ति है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, जिसमें सकाम कर्म तथा ज्ञान की इच्छा भी सम्मिलित है, भगवान की सेवा करना। इसको अंडरलाइन करने की बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं होती चाहिए, चाहे वो भौतिक इच्छा हो या मुक्ति पाने की इच्छा हो, ज्ञान की इच्छा। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि एक सकाम कर्मी होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे, तो मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करता है। और जो ये बोलता है कि मुझको ये नहीं चाहिए, अरे ये मेरे को फंसा देगा, उसमें भी कितना टेंशन होता है ना। मुझे ये नहीं चाहिए, ये बहुत ही जगह से मुझको छुटकारा पाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो भी तो एक टेंशन है, उसमें भी तो कष्ट है। अरे मुझको ये नहीं चाहिए, मुझको ये नहीं चाहिए, ये मुझको भौतिक चीजों में फंसा देगा। तो ज्ञानी लोग ये चीज वहां पर इंडिकेट करते हैं कि उनका भी जो जीवन होता है, उनकी भी जो एक्टिविटी होती है, वो बहुत ही तनावपूर्ण और कष्टदायक होती है। तो हमें न भुक्ता बनना है, भुक्ति मुक्ति इस प्रयावत। भक्ति रसामृत सिंधु में एकदम सिंपली एकदम कह दिया, आपको दोनों चीज नहीं चाहिए। जब जीव रूप गोस्वामी ने इसको लिखा, लिखने के बाद में वल्लभाचार्य जी एक बार आते और रूप गोस्वामी जी उनको देते हैं कि देखिए मैंने ये लिखा है। गुरु के वल्लभाचार्य तो बहुत बड़े आचार्य हैं, उनको देते हैं, कहते देखिए मैंने ये लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु, इसको आप कृपा करके देखिए, आप तो बड़े आचार्य हैं, अगर कोई त्रुटि है तो कृपा कर इसको ठीक कीजिए। वल्लभाचार्य जी खोलते हैं और जैसे ये वाला श्लोक पढ़ते हैं, भुक्ति मुक्ति इस पर, अरे सबसे पहले तो इसी को करेक्शन करना है, तुमने मुक्ति को भी कह दिया। तो रूप गोस्वामी जी हाथ जोड़ते हैं, जैसे ही आपकी जो आज्ञा है मैं सिरोधार्य है और आपको जैसा उचित है उसको आप चेंज कर दीजिए। ये बोल करके के वो गंगा स्नान करने चले जाते हैं। लेकिन उनके शिष्य जो जीव गोस्वामी रहते हैं वो हिम्मत करते हैं, क्योंकि उनके गुरु है रूप गोस्वामी, जबकि उनके भतीजे हैं जीव गोस्वामी, बहुत 6 गोस्वामी में सबसे यंग है, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं होता। मेरे गुरु ने जो लिखा है, वो तुरंत वल्लभाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा के बारे में लिखा है, मुक्ति के बारे में। क्योंकि जो मुक्ति की जो इच्छा करते हैं उसमें बहुत टेंशन। मुक्ति माने भौतिक जगत से छुटकारा पा करके भगवान की भक्ति में जुड़ना। तो मुक्ति की जो इच्छा करता है, भौतिक भोग की जो करना इच्छा, उसके बारे में लिखा है कि हमें भोग की इच्छा से मुक्त होना चाहिए, मुक्ति पाने की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको स्वतः ही कुछ इच्छा नहीं करनी, अपने आप ही चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही जीव गोस्वामी की बात सुनते हैं, वल्लभाचार्य जी सरेंडर हो जाते हैं, तो भक्त है और तुरंत कहते हैं कि नहीं, तुमने जो लिखा है परफेक्ट। और इसके ऊपर देखिए रूप गोस्वामी जी की भक्ति और एक सीनियर डिप्टी के प्रति आस्था की भक्ति। जैसे उनको पता लगता है कि जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य से ये तर्क किया, ये किया, तुरंत भाग जा, तुरंत इस शहर को छोड़ के तू चला जा। अंदर से बहुत खुश है, लेकिन बाहरी दृष्टि से एक जो नियम होता है, जो वेट क्या बोलते हैं, एटिकेट होता है ना, वैष्णव एटिकेट होता है, उसको ध्यान में रखते, उसको बोलते तू यहाँ से चला जा, तुमने वल्लभाचार्य। लेकिन ऐसे ऐसे महान भक्त है वो, यहाँ पर तो वल्लभाचार्य जी भी खुश हो जाते हैं कि मुक्ति की इस प्रकार वो पिशाचिनी के समान है, डायन के समान। तो ये ज्ञान का इसीलिए बहुत हमें याद रखना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों में लिखा है, इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वेदों का मूल उद्देश्य क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। और चूंकि हम लोग, इसीलिए भागवतम की रचना हुई। इसीलिए भागवतम की क्यों रचना हुई? क्योंकि इतने वेद लिखे हैं, सब लोग, पहली चीज तो इतने वेद लिखे गए हैं, और दूसरी चीज वो वेद जो कि इस कलयुग के लोग कैसे समझेंगे? वो तो केवल खोजते रहते हैं इस वेद में कहाँ भोग की इच्छा के बारे में लिखा, क्या लिखा। अरे मैं तो बहुत समझदार हूं, देखो मैं वेद के अनुसार कार्य करता हूँ। अरे वेद का जो लक्ष्य क्या, परम लक्ष्य, तो उसको तो समझो।
तो हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने व्यास देव के रूप में अवतार ले करके, शक्त अवतार लेकर कर करके व्यास देव जी को प्रोत्साहित किया, गाइड किया, और नारद जी खुद आकर के गाइड करते हैं। और ये भागवतम की रचना हुई, जिसमें क्लियर बोल दिया गया कि ये 4 पुरुषार्थ धर्म आत्मोज को रिजेक्ट करो, क्योंकि हम लोग अल्प जीव, लेस इंटेलिजेंट है, अल्प आयु है। केवल श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में लिखा है, इसी को पढ़ो तो इस छोटे से ही जीवन में, जो कि 100 साल 60-70 रहेंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। इतनी इतनी कृपा होती है भगवान और भगवान के भक्तों की, ठीक है ना। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। सामान्यतः भगवान किसी भी इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिसे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। हरि बोल। तो भगवान अगर भौतिक भोग की इच्छा भी है, यहाँ बोलना चाहते हैं, तो भगवान क्या है, इंद्रिय कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के पास जाते हैं तो भगवान तुमको ये नहीं बोलते हैं तू यहाँ से चला जा, तू भौतिक इच्छा नहीं करता है, तुम पहुंच सकते हो, लेकिन भगवान वही करते हैं जिसमें हमारा कल्याण हो। देवता के पास पहुंच सकते हो, देवता वही करते हैं जिसमें आप चाहते हो, भले वो कल्याणकारी हो या न हो। और भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। यही फर्क है देवताओं के पास अप्रोच करना और भगवान के पास अप्रोच करना। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए, और इसके लिए उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु के परे कहा गया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें 2 बात लिखी है कि मनुष्य को अपनी भौतिक इच्छाएं कम कर देनी चाहिए, और इसके लिए उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो भौतिक इच्छाएं भी हमारी कैसे कटेगी? अगर हम सिंपली भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो स्वतः ही हमारी भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएगी। इसके लिए और कोई दूसरी मेडिसिन की दरकार नहीं है, ऑल इन वन है। इसीलिए यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु के परे कहा गया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नारायण परो अव्यक्तात्, परमेश्वर भौतिक चक्र से परे है। अर्थात भगवान ने भौतिक जगत तो बनाया है, क्योंकि हम बद्ध जीव चाहते हैं, बहिरंगा शक्ति से बना है, लेकिन भगवान इसको नहीं चाहते हैं। भगवान इससे परे है, इससे अनासक्त रहते हैं। भगवान की इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है, बल्कि भगवान तो सदैव परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं कि हे बद्ध जीव, तू आ गया इस भौतिक जगत में, तू चाहता था, मुझे बनाना पड़ा, लेकिन ये पवित्र स्थान, ये प्रॉपर सुइटेबल स्थान तेरे लिए नहीं है, इससे तुम्हें निकलना है। ठीक है ना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये श्लोक एकदम मेमोराइज करना है। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उधार दी, त्रिबेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उससे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। हरि बोल। यहाँ पर एकदम पूरा दिया गया। जिनको भी कोई कंफ्यूजन है, अरे मेरे को भौतिक इच्छा है, अकाम है, जिसके कोई इच्छा अकाम है, सर्व काम जिसके सारी भौतिक इच्छा है, और जिसको मोक्ष की इच्छा है, माने भौतिक जगत से छुटकारा पाने की इच्छा है, और जो उधार दी है, विशाल बुद्धि वाला इंटेलिजेंट, माने जो भक्ति करना चाहते हैं, जो भोगना चाहता है, भौतिक भोग की इच्छा है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति है, लिबरेशन चाहता है, जो कि अभी हमने पढ़ा है पहले दूसरे चैप्टर में कि 2 विधियां हैं, डायरेक्ट विधि और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट विधि परमात्मा का ध्यान करके, और इनडायरेक्ट विधि विराट पुरुष का ध्यान करके, और क्रम मुक्ति के साथ जो हमने पढ़ा, दैट इज इनडायरेक्ट। लेकिन उसमें दोनों में मुक्ति है। अर्थात जो मुक्ति कामी है, जो भोगी है, और जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, कोई भी यदि जो भी चीज चॉइस है, तो उसको भगवान के ही पास जाना चाहिए और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है,
वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम या महापुरुष कहा गया है। वे ही निर्विशेष वादियों को ब्रह्म ज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले। मुझे क्षमा करेंगे, मैं सोचता हूँ कि यहीं पर हम लोग विराम देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में कल करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग उस प्रश्न को ले सकते हैं। अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी, ठीक है ना। है तो यही हम लोग विराम दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी हमने स्टार्ट किया है कि देवताओं की पूजा के बारे में, और इतना सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत डिटेल में बता दिया कि जो भी जिस देवताओं की पूजा है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, हमें जो प्रयत्न है असत्य चीजों के लिए बताया गया है, और उसकी पहले ही भर्त्सना कर दी गई है। हमने भागवतम के स्कैंटे 2 के प्रथम चैप्टर के प्रथम और दूसरे तीसरे श्लोक में ही भर्त्सना कर दी है कि क्या है असत्य। ये है फॉलिंग सैनिक है, फॉलिंग सैनिक है जो गिर जाएंगे, शाश्वत नहीं रहेंगे। और ये जितने भी चीजें हमने क्या है, जो भी हम इच्छा चाहते हैं, जितने भी देवताओं के बारे में बताया है, वे हमें केवल भौतिक चीज दे सकते हैं, लेकिन हमारे इस भौतिक जगत से हमें छुटकारा नहीं दिला सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हमें इस चीज को बार बार पढ़ना है और बार बार याद रखना है। तो पढ़े भी कैसे और याद भी कैसे करें, अपने आप नहीं होगा। भक्तों का संग भी बीच में रहकर अगर हम करेंगे तो तभी ये पॉसिबल होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी बोल रहे थे कि व्याधि जो है तो शरीर जो रोग पैदा हो जाता है तो भक्त का भी संग छूट जाता है, भक्ति भी कम हो जाता है। ये तो इच्छा रहना पड़ता है। हरि बोल। है क्या बोले प्रभु? बोल रहे हैं प्रभु जी, व्याधि जो है, हाँ प्रभु, रोग जो है, ये तो इच्छा रखना पड़ता है कि शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ न रहने का भी संग छूट जाता है, भक्ति भी कम हो जाती है। तो हाँ प्रभु, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग अलग से कभी डिस्कस करें। फिर भी आपने पूछा, देखिए जैसे कि मेरा हम भक्त का संग नहीं कर पाए प्रभु, मायापुर भी नहीं जा पाए। हाँ प्रभु, ये तो हम लोग सब क्या है, हमारी अभी भक्ति बहुत कोमल है। भक्ति तीर्थ महाराज हैं, उनको कैंसर हो गया था, और वो लास्ट तक उन्होंने वो देखिए क्या होता है कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनथ नीति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, हमेशा याद रहेंगे कि एक ऐसा लेवल भाव का जो प्रेम आता है, जब हम लोग भक्ति रसामृत पढ़ेंगे, उस केस में वहां तक का लेवल में एक जाकर ही आदमी भाव करे में शरीर के कष्ट को कुछ भी कष्ट नहीं समझता है। और अभी तो अनर्थ निवृत्ति भी रहती है, इवन निष्ठा, रुचि, आसक्ति में भी अनर्थ निवृत्ति रहती है। ये भक्ति बहुत सूक्ष्म है, हमको धीरे धीरे करनी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमको अभी इसी लेवल में भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हे कृष्णा, मेरा शरीर स्वच्छ रहे, जिससे मैं भक्ति कर सकूं। बिल्कुल आती है, लेकिन भक्ति करते 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 तीर्थ महाराज जैसे है, उनको फर्क नहीं पड़ता था। एक एक सेकंड को आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो रोना आ जाएगा, आंख खड़े हो जाएगी। अंत समय तक, एक सेकंड तक करके कि मेरे पर जो जो एक कष्ट हो रहा है, एक एक कष्ट मुझे कृष्ण की याद दिला रहा है। इतनी बड़ी दिव्य है कि नहीं? तो ये हमारी, हाँ प्रभु, ये तो देखिए हमारा संग होता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है, मैं भक्ति कर रहा हूँ। अगर कोई मेरा मुंह पकड़ के पानी में डुबो दे, कोई अभक्त आ जाए, बोल तू भक्ति छोड़ेगा कि नहीं, भक्ति छोड़ेगा कि नहीं, तुरंत आप बोलेगा हाँ मैं भक्ति छोड़ दूंगा, अब मेरे को पहले निकालो। बोलते हैं ना हम लोग। तो हमारी तो अभी वही अवस्था है। हम कहते हैं हम अपने को भक्त हैं, लेकिन हमारी भक्ति अभी कोमल है। लेकिन वह हमारे भक्ति तीर्थ महाराज है, कोई प्रॉब्लम। हरिदास ठाकुर है, बोले मेरे शरीर के एक एक तुम पूरा प्रहार कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मेरे मुख से हरिनाम नहीं छूटेगा।
हरि बोल। तो ये है प्रभु, ये भक्ति के लेवल है। बहुत चीजें हम लोग जितना भी शास्त्र पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा। हम तो अभी बहुत नॉविस है, तो हमें भगवान से इसीलिए कहा गया कि हे कृष्णा, जरूर से बोलेंगे, जरूर से कि भगवान मैं तो अधम हूँ, मेरी कोई भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हरिदास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु गए तो बोलते तुम उदास क्यों लग रहे, तो क्या तुम्हारा शरीर ठीक है? ठीक नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं शारीरिक रूप से तो ठीक हूं लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं। जबकि इतने बूढ़े हो चुके हैं, वो लास्ट तक ये नहीं बोलते हैं कि मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ, वो क्या बोलते हैं, मैं मानसिक रूप से सुखी नहीं। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि मैं 3 लाख जो हरि नाम के जप नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। कभी 290 होते हैं, 2,90,000 होते हैं, तो 3 चेतन महाप्रभु के आंख में पानी आ जाते हैं। कहते तुम्हें करने की दरकार नहीं है, तुम इतना क्यों कष्ट करते? देखिए बूढ़े हो गए, अंततः भी कहते कि मैं शारीरिक रूप से तो ठीक हूँ, मानसिक से ठीक नहीं। क्यों नहीं हो ठीक? क्योंकि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा। तो वो भक्ति का लेवल होता है प्रभु। ये हम जो आचार्यों की पढ़ेंगे तो उससे हम लोग को धीरे धीरे हिम्मत शक्ति आएगी। और आप एकदम सही कहे हैं कि भी हम लोग बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे। लेकिन इन आचार्यों गुरुओं की, भक्तों की शिक्षाएं, उनके गुणों के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में समझने से जरूर हमारी चेतना में, हमारी भक्ति में परिवर्तन अवश्य आए। हरे कृष्ण। ठीक है। और कुछ अनाउंसमेंट है? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक छोटा सा जस्ट मेरे को याद आ गया, अजय प्रभु, थोड़ा सा अनाउंसमेंट एक तो चला। कल जैसे माता या कल मेरे को प्रेम चैतन्य, बहुत मैं मेहनत बारे, सॉरी मेरे को क्षमा कीजिएगा, बहुत मैं पीछे पड़ा हुआ था प्रेम चैतन्य प्रभु के, कि हमारे भक्त जो भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है, माने थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं है, तकलीफ है। तो फिर उन्होंने बहुत हिचकिचाए, बोले प्रभु चेंज करना, टू चेंज द टीचर इज नॉट ए जोक एंड इट इज नॉट इजी एंड इट इज, ये हमारे नियम के अनुसार भी नहीं है। तो कल उनका फिर फोन आ गया, तो चुपके से उन्होंने को मैसेज दिया, ठीक है कि महाराष्ट्र प्रभु हैं, वो हमारे गीता की क्लास ले सकते हैं सैटरडे छोड़ करके, सैटरडे को, हाँ सॉरी, सैटरडे को छोड़कर कोई दिन मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कहा था, उन्होंने कहा था 8 से 10 के बीच, तो फिर मैंने कहा प्रभु 8 से 10 से पॉसिबल नहीं होगा। तो कल उनका मैसेज आया कि लास्ट जो अल्टरनेटिव उन्होंने दिया है 7 से 9। तो फिर मैंने मैसेज दे दिया कि प्रभु माता जी लोग का तो किचन में काम होता है। तो उन्होंने कहा प्रभु एक वर्ड लिख के दिया, प्रभु इट इज अप टू अस, ये हमारे ऊपर है, अब डिसाइड करना। तो देखिए, अगर माता जी लोग, बेचारे अजय प्रभु ने तो कहा प्रभु मेरे को आप जो भी बोलेंगे सब टाइम मेरे को सूट करता है। रियली माने हेड्स अप अजय प्रभु, मेरे को मालूम है। 7 से 9 मतलब AM या PM प्रभु जी? AM माता जी, AM, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे प्रभु जी। तो प्लीज आज ही मेरे को बता दीजिएगा, नहीं तो वो भी चांस कहीं छूट नहीं जाए। कोई बात नहीं, हम लोग भागवतम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन, लेकिन भक्ति शास्त्री बहुत जरूरी है। भक्त लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनके भक्तों के जो प्रयत्न को, उनके डेडिकेशन को अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये मौका भी नहीं छूट जाए, तो आपस में प्लीज डिस्कस कर करके मेरे को अजय प्रभु को बता देंगे सब लोग। हरे कृष्णा। ये पे मेरा अजय प्रभु जी मैसेज छोड़ दीजिए, सबको अपना अपना वो हाँ ना कर लिख कर ग्रुप में नहीं छोड़ेंगे, ये अपने पर्सनली कोई ग्रुप बनाए या हाँ पर्सनल बात कर लेता हूँ, पर्सनल बात कर लेकर वो देख ले। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। वो मंदिर में दर्शन करके आइए। हरि बोल। झूलन यात्रा है, हरि बोल। तो ये है, तो सब लोग 22 तारीख तक अजय प्रभु, हाँ रक्षाबंधन तक है, रक्षाबंधन दिन तक है, शाम को 7 से 8:30 तक होता है। सब लोग जरूर जाए प्लीज, दर्शन करें। ठीक है, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं विराम। हरे कृष्ण।